Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is Grignard reagent. तो स्टूडेंट्स Grignard reagent को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों से जो है क्या क्या पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं Grignard reagent के बारे में आपको बताऊंगी कि हम इसको Grignard reagent क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो है हम जो है इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज Grignard reagent, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो मैं आप लोगों से इसकी प्रेपरेशन डिस्कस करूंगी कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड स्टेप में जो है थर्ड पॉइंट पे मैं आप लोगों से इसकी जो है रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं या कौन सी ऐसी बेसिक कंडीशन है या बेसिक रीज़न है कि ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। और उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट पे जो है मैं आप लोगों से रिएक्शंस को डिस्कस करूंगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जस्ट फर्स्ट 3 पॉइंट जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन जो इसके रिएक्शंस हैं इस तरह से स्टूडेंट्स काफ़ी लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि आप जो है लेक्चर के एंड तक जो है वो एक्टिव रहें। तो इसी वजह से आपको एक्टिव रखने के लिए जो है मैं आपसे आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी तक बात करूंगी और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को रिएक्शंस जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ मैं आती हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है वो क्या है। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इट इज़ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है कि इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके पीछे रीज़न कि हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ये ऑर्गेनिक से वर्ड निकला ऑर्गेनो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पार्ट होता है इसके अंदर। ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो आपके पास आर ग्रुप होता है, ठीक है। आर ग्रुप इसके अंदर पार्ट होता है ऑर्गेनो पार्ट, ठीक है। तो दूसरा जो है ऑर्गेनिक पार्ट में से आर ग्रुप जो है यानी कि कार्बन जो है उसका होना मस्ट है, ठीक है। और मेटेलिक पार्ट मतलब मेटल का होना। अब यहाँ पर जो मेटल होता है वो बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो मेटल जो है वो मैग्नीशियम मेटल जो है वो मौजूद होता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो साथ में क्या है Rmg और साथ में हैलोजन एटम जो है वो X जो है वो मौजूद होता है। तो इसी वजह से हम इनको बोलते हैं RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? RMgX यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसके अंदर मौजूद होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आप देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑर्गेनिक पार्ट भी मौजूद है R ग्रुप और साथ में Mg जो है वो मैग्नीशियम मेटल जो है वो मौजूद है। सो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट पॉइंट इसका क्लियर हो गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं। अब इसकी जो है मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आती हूँ। तो ये क्या है कि RMgX डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मतलब अल्काइल हैलाइड से ही डिराइव हुए हैं। देखें आपके पास RX जो है वो अल्काइल हैलाइड है, तो उसी से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो RMgX जो है इसके डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं। ये मैंने आपको बात पहले ही बताई कि RMgX यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं इन सिंपल वे अगर हम बात करें कि RMgX यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स दे आर कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या कहते हैं हम इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसको क्यों कहते हैं ग्रिग्नार्ड, अब इस रीजन की तरफ आते हैं। लेकिन होप्स हो कि आपको ये बात पता चल गई है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो हमने कहते हैं कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। अब दूसरा और एक फर्स्ट पॉइंट था कि ऑर्गेनोमेटेलिक हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्यों कहते हैं। ये होप्स हो कि ये पॉइंट भी अब आपका क्लियर हो गया। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका केमिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ये साइंटिस्ट था। तो इसने जो है इसको प्रिपेयर किया था इन कंपाउंड्स को 1900 में, ठीक है। सो इसी बेसिस पे इसका नाम इस रिएजेंट का नाम जो है वो क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। तो इसी वजह से इसी ने सिंथेसाइज किया था, तो इसी बेसिस पे इसने इसको नाम दे दिया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंशन है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि विक्टर ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर्ड दीज कंपाउंड्स इन 1900 में इसको प्रिपेयर किया था। एंड दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। एंड दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और इसी वजह से हमने इसको कह दिया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद मेटल एटम्स। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि आर ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इसको हमने किसके साथ कंबाइन किया है? जब मेटल
एटम्स के साथ, तो ये आपके पास बना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसी बेसिस पे हम इनको क्या कहते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, होप सो के स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें जो है वो क्या पॉइंट है कि ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। अब इसी से जो है हम फर्दर जो है वो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हम उनको प्रिपेयर करते हैं। तो वो तो जब हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इससे जो है हम अल्कोहल्स भी प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल जो है हम उसको प्रिपेयर करते हैं। इसी से हम जो है वो एसिड्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सी वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो हम इस से प्रिपेयर करेंगे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जब इसका रिएक्शन हम डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स के साथ करवाएंगे तो उसके थ्रू जो है आपको वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो है फर्दर आपको ऑब्टेन होंगी। सो ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। और इसी बेसिस पे स्टूडेंट्स इसको नोबेल प्राइज जो है वो भी इसको जो है नोबेल प्राइज भी जो है वो मिला था। ठीक है, अवार्ड इट वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड को जो है वो नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेक्चर के स्टार्ट में कि मैं आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करूंगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या होता है और इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं। तो होप्स हो कि ये आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब मैं मजीद जो है वो इसके रिएक्शन प्रेपरेशन की तरफ आती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रेपरेशन जो है इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम अल्काइल हैलाइड जो है उसको हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। ठीक है, इसमें जो है वो एथर जो है वो ड्राई एथर मौजूद होना चाहिए। ड्राई एथर का क्या मतलब है कि अल्कोहल फ्री होना चाहिए या मॉइस्चर फ्री, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा फिर रिएक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से अगर मॉइस्चर मौजूद होगा तो उसके मॉइस्चर या कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी तो उसके साथ भी ये फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है। तो इसी वजह से जो इसके लिए जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है तो वो आपने याद रखनी है कि ये ड्राई एथर की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शंस हम इसके फिर मजीद आप देखेंगे कि इसमें सबसे इसके रिएक्शंस को याद करने में भी आसानी होगी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक बेसिक कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि आपके पास जो है वो ड्राई एथर जो है वो बेसिक कंडीशन है कि ड्राई एथर जो है वो रिएक्शन कंडीशन में कि ड्राई एथर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी प्रेपरेशन की तरफ। तो आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड जो है ये जनरल बात हो रही है, जनरल रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि आर ग्रुप लगा हुआ है। जनरल में हमेशा हम आर ग्रुप लगाते हैं ताकि रिएक्शन को हम अंडरस्टैंड करने में, बाकी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो ये एक जनरल बात की जाती है और उसमें बाद में हम उससे रिलेटेड स्पेसिफिक कंपाउंड जो है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल हैलाइड को जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर तो आपको क्या मिलता है, RMgX। अब आप देखें कि अल्काइल हैलाइड के बीच में जो है ये मैग्नीशियम मेटल जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, बीच में आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है, और अगर हम इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास जो है ये R ग्रुप जो है वो मिथाइल होगा और ये हेलोजन ग्रुप जो है वो क्लोरीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बना सकते हैं कि अगर आपका जो हेलोजन है, हेलोजन एटम जो है वो क्लोरीन के बजाय वो ब्रोमीन हो तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, जो कि क्या होगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होगा या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स की लेट्स सपोज हम आर ग्रुप को मिथाइल के बजाय अगर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इथाइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो आर ग्रुप की जगह हम क्या कर रहे हैं, इथाइल लगा देंगे तो आपके पास जो है वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आएगा। अब हमने कौन सा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें क्या लेना है, कौन सा हैलाइड लेना है, इथाइल हैलाइड लेना है, इथाइल ब्रोमाइड लेना है। तो अब इथाइल ब्रोमाइड का जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर आप प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा हेलोजन कौन सा हैलाइड लेंगे, अल्काइल हैलाइड, तो आप लेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना चाह रहे हैं अल्काइल आप कौन सा लेंगे, प्रोपाइल लेंगे। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे और उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस तरह से मिल जाएगा। तो आप अपनी जो है पसंद का जो है आप अल्काइल हैलाइड जो भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अल्काइल ग्रुप ले लेना है। ठीक है,
तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको इसकी जो प्रेपरेशन है उसके बारे में पता चल गया कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को सिंपल हम क्या करते हैं, मेटल मैग्नीशियम मेटल जो है उसके साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। तो आपको जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट इनके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आप इस रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ बेसिक जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ऑल द reagents used in the preparation must be completely dry। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है कि कंप्लीट जो है वो कम्प्लीटली ड्राई रिएजेंट जो है वो आपने यूज़ करने हैं। क्यों यूज़ करने हैं? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड इट एट वंस रिएक्ट्स विद मॉइस्चर और एनी अदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट। तो क्योंकि ये फ़ौरन से अगर कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा या कोई भी इम्प्योरिटी रिएक्शन में मौजूद होगी तो ये फ़ौरन से उसके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसको प्रिपेयर करने के दौरान जो है कंडीशन क्या है कि ड्राई जो है मतलब जो कंडीशन है वो क्या है कि ड्राई एथर है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी या मॉइस्चर अगर रिएक्शन में मौजूद है तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ फ़ौरन से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो है कोई भी मॉइस्चर मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो बेसिक आप कह लें कि जो कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। बेसिक कंडीशन जो है या रिएक्शन कंडीशन आप कह लें कि वो क्या रिक्वायर्ड है कि रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इसके लिए एक ऑर्डर है, वो क्या कि आपके पास जो है अल्काइल आयोडाइड जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद जो है वो अल्काइल ब्रोमाइड है और अल्काइल ब्रोमाइड के बाद जो है वो अल्काइल क्लोराइड है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर जो है वो आपने मैग्नीशियम के साथ, जब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो आप लोगों ने ये ऑर्डर एक याद रखना है कि अल्काइल आयोडाइड जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड, और अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है अल्काइल क्लोराइड से, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर जो है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको दिखाया गया है अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आप देखें कि फॉर अ हैलोजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हैलोजन की, अगर हैलोजन की बात करें तो पहले तो मैग्नीशियम मेटल की रिस्पेक्ट से हमने ऑर्डर देखा, अब हमने रिएक्टिविटी देखनी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है हैलोजन की रिस्पेक्ट से। तो अब आप देखें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि हैलोजन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा कि आपके पास मिथाइल हैलाइड है, उसके बाद जो है वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोपाइल हैलाइड। तो जितनी ज़्यादा जो चेन बढ़ती जाएगी, यानी कि देखिए ना यहाँ पर अल्काइल जो है वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप था तो ये छोटा था, ठीक है। तो जितना साइज़ में छोटा है तो वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी, वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आपका अल्काइल जो ग्रुप है बल्कि ग्रुप लेते जाएंगे तो उस तरह से क्या होगा, या चेन बढ़ाते जाएंगे या बल्कि ग्रुप लेते रहेंगे तो उस तरह से इसकी रिएक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात आपको वैसे भी पता है कि अगर छोटा ग्रुप होगा तो वो फ़ौरन से अच्छी रिएक्टिविटी शो करता है, रिएक्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से दिखाया गया है कि आपके पास जो मिथाइल हैलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे इथाइल हैलाइड से, और इथाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे प्रोपाइल हैलाइड से, और इसी ऑर्डर में आप लोगों ने बाकी भी चलते जाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो हम लोगों ने प्रेपरेशन को डिस्कस किया और जो कुछ ऑर्डर है मैंने रिएक्टिविटी के वो आप लोगों से डिस्कस किए। अब मैं मज़ीद इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। पार्ट नंबर 3 में स्टेप नंबर 3 की तरफ आती हूँ, जो कि रिएक्टिविटी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेसिक रीज़न है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं या हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम इनको क्यों कहते हैं, क्यों ये रिएक्टिविटी किस वजह से शो करते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर देयर रिएक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इसकी रिएक्टिविटी क्या किस वजह से होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स दे आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्टिविटी इज ड्यू टू हाई पोलर नेचर ऑफ कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर कि ये रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं, इसके अंदर हाई रिएक्टिविटी ये क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हाई पोलर नेचर होने की वजह से जो है वो ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात कि किसकी पोलर नेचर है, तो पोलर नेचर ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि कौन सी पोलर नेचर किसके दरमियान में, कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड। ये जो स्टूडेंट्स है ना कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड ये क्या होता है, पोलर होता है। पोलर कैसे होता है ये आप देख सकते हैं कि आपको ये नजर आ रहा है
कि यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है ना, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो अल्काइल का बेसिकली क्या है, कार्बन ले लिया, तो ये जो कार्बन होता है ये क्या होता है, या बेसिकली यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, तो इसी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके साथ ये जो कार्बन अटैच है ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा। अब ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। वैसे क्या होता था कि कार्बन के ऊपर आप हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डालते थे और आप उसको कहते थे कि कार्बन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। लेकिन जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो आपके पास मैग्नीशियम टू कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड होता है वो क्या होता है, या अल्काइल टू मैग्नीशियम बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हाईली पोलर नेचर का होता है, और इसी वजह से ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। और इसके अंदर ये जो कार्बन है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो है वो बेसिकली जो है ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और फिर आपके पास जो है वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है वो बनेंगे। तो वो तो चलो हम रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपने यहाँ पर जो दोनों बातें याद रखनी है वो क्या कि हाई पोलर नेचर है इनके अंदर कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड की, और वो आप देख सकते हैं कि एक पार्शियल नेगेटिव पोल है और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव पोल है, तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि पोलर नेचर है। ठीक है, पोल्स क्रिएट हुए हैं, इसी वजह से हम इसको पोलर नेचर होने की वजह से ये रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने याद रखनी है, एक तो पोलर नेचर, और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है ये वो बात है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो पॉजिटिव लगाते हैं लेकिन इधर पार्शियल नेगेटिव किस वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑटोमेटिकली कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाएगा। तो ये पोलर नेचर होने की वजह से स्टूडेंट्स, कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड के पोलर नेचर होने की वजह से जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड जो है वो कहलाता है, या हाई रिएक्टिविटी शो करता है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो के स्टूडेंट्स आज आपको ये जो पॉइंट्स हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से इंट्रोडक्शन को डिस्कस करूंगी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, और उसके बाद उसकी प्रेपरेशन को डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेरा स्टूडेंट्स बेस करेगा रिएक्शंस पे, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पे। तो फिर मैं आप लोगों से जो है नेक्स्ट जो लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगी, जिसमें मैं आप लोगों से रिएक्शंस को डिस्कस करूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक लास्ट जो है 2-3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों में मिस कर गई हूँ, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल हम लोगों ने मैग्नीशियम मेटल ही क्यों लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मैग्नीशियम मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस वजह से हम लोगों जो है हम लोगों ने नहीं लिया, बल्कि ग्रिग्नार्ड ने सिंथेसाइज किया जब इसको, तो इसने जो है इस मैग्नीशियम मेटल क्यों लिया, क्योंकि हाईली रिएक्टिव था। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था देन कार्बन, तो इसी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि मेरे इसमें रह गए थे, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस कर लिए हुए हैं, लेकिन ये कि पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने जो है इस तरह से डिस्कस नहीं किए, तो आप देख लें कि मैग्नीशियम मैंने भी आपको बताया कि दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन कार्बन, कार्बन से मोर मोर रिएक्टिव कह रही हूँ, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी वजह से मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन जो है उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में इस तरह से ये लिखा हुआ है, या आप देख लें कि ये इस वजह से मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो इट मेक्स कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड हाईली पोलर, और इसी वजह से ये जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। ठीक है, और पार्शियल नेगेटिव सेकंड इसके नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप मेक्स देम वेरी गुड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब आ जाता है तो कार्बन के ऊपर, तो इसी वजह से ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर, तो आप देखें कि इसी वजह से ये गुड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है कहलाता है, या वेरी गुड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पर काम करता है। सो अल्काइल ग्रुप कैन अटैक ऑन एनी अदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो फिर आप क्या करेगा, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर
जाके अटैक करेगा और रिएक्टिविटी शो करेगा या डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस ये आपको शो करेगा। और मोस्ट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली एक्सोथर्मिक, और इसके जो रिएक्शंस होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये शो करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है वो डिस्कस किए। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये सब जो आज के लेक्चर के जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस करने थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।